नाजरीन की खिदमत में हबीबा सदफ का आदाब। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ संगीत और गुफ्तगू का सिलसिला जनाब फयाज खान साहब के साथ। सर दोबारा मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ इस महफिल में। गुज़िश्ता किस्त में आपने बताया कि जो है आपने खुशी खुशी इस रिवायत को जारी रखा। क्या यही बात आपके फर्जंदों से भी मैच होती है? बिल्कुल ऐसा है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है मामला। यहाँ मेरे वालिद ने तो चाहा नहीं था कि मैं सीखूं इसको। वो चाहते थे कि बस मैं कुछ पढ़ूं लिखूं और कुछ अच्छी सी नौकरी करूं। जी। तो बात ऐसी हो गई कि उनके ना चाहते हुए भी मुझे रुझान इसी की तरफ ज़्यादा रहा और मैं उनकी गैर हाजिरी में पहले बैठ के अपनी रियाज़ करता, फिर ये सब हुआ। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अल्लाह चाहता था कि परवरदिगार के मैं ये काम करूं। जी। शायद इसीलिए मेरे दिल में वो रुझान बढ़ गई। और आने वाली पीढ़ी में मैंने तो कभी किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन वो बस उसी का करम है, उसी का परवरदिगार का एहसान है कि वो चली जा रही है बात। जी। तो अब मेरे दो फर्जंद हैं, दोनों मतलब उसी की तरफ रुझान है उनका। जब पढ़ाई चल रही थी तो बीच में एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे फुल टाइम म्यूज़िक ही करना है, मौसीकी ही करना है। तो मैंने मना नहीं किया, बोले ठीक है जो भी करना है अच्छा करो बस। तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनका क्या कैसे रुझान इस तरफ हुआ। पहले तो मैं आप दोनों का खैर मकदम करती हूँ इस महफिल में। और मेरा सवाल ये है कि जो है आजकल का तो पॉप कल्चर का ज़माना है, तो रैपिंग का ज़माना है, तो इस माहौल में क्या चीज़ थी कि जो है आपको क्लासिकल म्यूज़िक चुनने पर आमदा करी? ये क्लासिकल म्यूज़िक जो है ये हमारा बचपन का माहौल रहा है घर में। और जब मैं 4 साल 4.5 साल का था तो तब से मैंने थोड़ा बहुत सरगम गाना बजाना मैंने शुरू किया था घर पे। तो वैसे कोई अलग जॉनर में इंटरेस्ट तो हुआ नहीं, हमेशा वो क्लासिकल में ही। तो बचपन से ही हमारे घर का माहौल क्लासिकी मौसीकी में रहा है। और जब हम बचपन में थे तो कोई दूसरा म्यूज़िक हम सुनते नहीं थे। सुबह शाम रात हमेशा हम लोग क्लासिकल गाना बजाना ही सुनते थे। तो ऐसे वो उसी में इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। तो जब 4-4.5 साल का था मैं, तब से मेरे पास एक छोटी सारंगी दे दिए थे। तो उसमें मैं सरगम प्रैक्टिस करता था, थोड़ा गाना भी गाता था। तो ऐसे बचपन से ही वो क्लासिकल मौसीकी में हम लोग आ गए। तो ये घराना है। बिल्कुल घराना है, बिल्कुल घराना है। और जब बड़े सरफराज मतलब सरफराज की जब तालीम करके नहीं हुई बल्कि शौक़ था उससे जी, तो घर में एक छोटी सी सारंगी थी। मैं बोला देखो ये है, तुम अगर करना चाहते हो तो करो करके। फिर उसको शौक़ लगा, उसने करता रहा। उनकी माँ का भी बड़ा हाथ रहा कि उसको रोज़ रियाज करवाना, वो सब था। तो इम्प्रूवमेंट्स भी उसके अच्छे ही होने लगे। तो उसका देख कर के ये छोटे फराज भी उनका भी शुरू हुआ, रुझान उधर ही हुआ जी। तो इन्होंने पहले सितार सीखा थोड़ा सा, फिर उसके बाद सरोद सीख रहे हैं, सरोद भी बजाते हैं माशाल्लाह। तो फिर फाइनली वो गाने की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हुआ, तो अभी गाने की तालीम चालू है। तो इस तरह से मतलब घर में ये माहौल ऐसा ही है। बचपन से, मेरे बचपन में भी ऐसा ही था। घर में सब चाचा मामा जितने भी थे, ताया वगैरह सब गाने बजाने वाले थे। तो दूसरे किसी म्यूजिक का इन्फ्लुएंस होना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था जी। अच्छा, उस दौर में ये भी था कि दूसरा कुछ अगर सुने तो वो फिल्मी म्यूजिक कभी कभी सुन लेते थे, रेडियो से बजता था। तो वो ये अच्छी बात ये थी कि उस दौर में जो फिल्मी म्यूजिक होता था वो भी काफ़ी क्लासिकल से जुड़ा हुआ होता था, क्योंकि राग रागिनियों के आधार पे ही गाने बनते थे। जी।
अब जैसे मेरे बहुत चहीते जिनको मैं बहुत जिनसे मैं मुतासिर हुआ और वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहते हैं अभी भी, वो हैं हमारे घराने के खलीफा उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब। इन लोगों को हम सुनते 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 बड़े हुए और बच्चे भी बस वही उसी तरफ इसी माहौल में रहे। तो जब जब इनको मतलब कभी भी मतलब ज़बरदस्ती या फोर्सेबली कुछ नहीं करवाया मैं, जी। ना मेरे वालिद ने मुझे करवाया था। तो इस तरह से ये सिलसिलेवार चल रही है, जारी है, ये मामला जारी है। तो अभी ये सारंगी बजा रहे हैं और फिर ग्लोकारी। हाँ, तो ग्लोकारी तो है, गाना तो घर में ही है जी। और कोई भी तार का साज जैसे अभी सारंगी है जी। या सरोद है, ये तार के साज बजाने के लिए जो है गाना आना जरूरी है, जरूरी है। उसके बगैर आप तार छेड़ नहीं सकते। जी, आप बता रहे थे पहले किस्त में। तो उसी तरह से फराज का भी ऐसा ही हुआ। फराज को हम लोगों ने, उनके उस्ताद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, पंडित राजीव तारानाथ जी, पद्मश्री हैं वो अब। तो उनके पास मैंने इनको भेजा कि भाई थोड़ा जाओ सीखो करके। 11 साल सीखे तो असर तो गाने में आ गया। माशाल्लाह। फिर गाना शुरू हुआ, अभी गाना भी गा रहे हैं, तो वो सारंगी बजा रहे हैं। अभी अल्लाह के करम से वो ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड है एज ए ग्रेड आर्टिस्ट। हाँ जी। पर ऐसे दरख्वास्त है हमारे नाजरीन के लिए, आप अगर अपनी आवाज़ से कुछ सुना दें। बेगदरसवा दे हो सजनवा, बेगदरसवा दे हो सजनवा, बेगदरसवा दे हो सजनवा, तुम बिन मैं का कल न परत है, तुम बिन मैं का कल न परत है, बेगदरसवा दे हो सजनवा, बेगदरसवा। बेगदरसवा तुम ही जानत हो हमरे मन की, तुम ही जानत हो हमरे मन की बात, सब रंग कैसे कटे बरखा रुत के दिनवा, बेगदरसवा दे हो सजनवा, तम पम रे सा बेगदरसवा दे, धरे ध पम प नि ध पम ध पम प रे ध, बेगदरसवा दे हो दे रे म प प म प रे रे म प नि स नि प प नि स प नि स नि रे स नि ध प म ध प म प म रे म रे स नि स रे म प नि स नि स रे म प नि स नि स रे म प नि स, बेगदरसवा दे रे म प ध प ध म ध प म रे म म रे ध नि ध रे म ध रे म प रे म प नि ध प म ध प ध म ध म ध प म रे म रे ध, बेगदरसवा दे हो सजनवा, बेगदरसवा, बेगदरसवा, बेगदरसवा दे हो सजनवा। माशाल्लाह, बहुत खूब, मनमोहू हो गया। सर, आपके लिए एक सवाल है। आपको जो है कमर्शियल म्यूज़िक का भी तजुर्बा है, आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया है, और क्लासिकल म्यूज़िक का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महारत हासिल है आपको। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब आपको क्या लगता है कि फ़र्क क्या है दोनों में? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कमर्शियल म्यूज़िक जो है जैसे लोगों को खुश करने के लिए है, जी।
कमर्शियल म्यूजिक में क्या हो जाता है कि हम सुनने वालों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। क्लासिकल मौसीकी में ये होता है कि वो इबादती रास्ता है, उसमें पहले अपनी रूह खुश हो, जी, फिर खुदा अगर सुन ले वो बात और वहाँ कुछ लगे कि हाँ ये उसके दरबार तक पहुँच रही है बात, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसकी अपनी एक रूह है। बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, अपनी एक रूह है। अगर जैसे अभी ये लोग गा रहे थे, जैसे ये राग है शुद्ध सारंग, और इन्होंने जो बंदिश गाई है वो बंदिश उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की वो बंदिश है, क्योंकि एक सुर से दूसरे सुर का जो सफर है, जी, वो सफर के बीच में की जो जगह है ना, जी, वो है रूहानियत उसकी, और उसके रास्ते हैं कि भाई इस राग में कैसे चलना है, जी, उसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा, उस रास्ते को बदल के आप नहीं चल सकते। जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। तो ऐसा मामला है। तो पहले गाना बजाना सुर, ताल, लय, शेर व शायरी ये सब हुआ करती थी। तो लाइट म्यूजिक में क्या होता है कि कोई भी गाना, जैसे अब यही गाना ले लीजिए आप, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, सादा बदा बदा सारे करे ग प प ग ग सारे रे रे प ग प ग ग रे सा सा द सा द ब द ग प द। ये पहाड़ी भी हो सकता है और ये भूपाली करके एक राग है वो भी है। जी, तो इतने हजारों ऐसे गाने में आपको बता सकता हूँ तो जो राग पे बेस्ड है, ओके। इसीलिए वो गाने 50 साल बाद भी आज जिंदा है। आप तो दासवानी की कंपोजिशन भी करते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन में आपने बंदिशें भी लिखी हैं आप जी, जी। से। तो उसके पीछे कुछ खास वजह है? वजह है, खास वजह ये हुई कि जब मैं तबला बजाता था और सारंगी भी मैं संगत करता था, तो मैं लोगों की संगत करता था, जी, जो गवैयों की। तो ये बड़ी तकलीफ होती थी मुझे सुन के कि ये क्या गा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता था। राग तो समझ में आ जाती थी, लेकिन अल्फाज क्या हो रहे हैं, अच्छा, क्या स्टोरी उसमें है। अगर कोई गाना है तो उसके पीछे कोई स्टोरी होना जरूरी है ना। 2 लाइन की अस्थाई, 2 लाइन का अंतरा, इसके अंदर पूरी राग को बांधना है। तो ये काम शुरू हुआ, बहुत सालों से चलता रहा, बहुत पढ़ा मैंने उसके बारे में, बहुत इधर उधर तजबीज बहुत हुई। ये सब कुछ हो जाने के बाद अल्लाह के करम से आज मेरी अपनी खुद करीब करीब 2000 बंदिशें हैं माशाल्लाह। तो ये लिखने का तो इस तरह से शुरू हुआ। फिर लिखते 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 ये हुआ कि मैंने कुछ बैलेट्स भी लिखे, कथक बैलेट्स के लिए भी मैंने लिरिक्स लिखे और कंपोज भी करे मैंने, इन लोगों ने भी गाया बजाया। तो ये काम जो है चाहते हुए नहीं करा मैंने, ये मजबूरी में ही हुआ। ये भी एक राग है जिसका नाम है भैरव। भैरव राग। भैरव। अब भैरव राग में बंदिश क्या है, अल्लाह है अल्लाह मेरा पालन हारा, राग भैरव है लेकिन अल्लाह का नाम आ रहा है। जो इंटीग्रेशन का जो काम हम लोग कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन यही है कि सुरों से, ताल से, राग से सब लोग बंध जाते हैं उसके अंदर, वहाँ कोई भेदभाव पैदा नहीं होता। अब राग भैरव, बंदिश अल्लाह ही अल्लाह, पालनहारा मेरा। तो ये चीजें हैं। अब मैंने भी कुछ इस तरह से लिखा है कि देखिए, एक राग है जिसका नाम है शंकरा। जी। शंकरा का मतलब होता है शिव। हाँ? तो उसमें बंदिश क्या है कि जमाल तेरा, जमाल तेरा निराकार, जमाल तेरा निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है उसको। और वो क्या कर रहा है? रोशन करे जग, रोशन करे जग। रोशन करे जग शाने मदार, तो उसकी शान है। और एक ही माबूद, एक ही माबूद, और वो आलिम, हकीम, बेनियाज, पर्दापोश।
अब ये सारी चीज़ें राग शंकरा में हो रही हैं। और गुनी रंग मेरा तखल्लुस है, मैं गुनी रंग तखल्लुस से लिखता हूँ। जी वो भी मैं बताऊंगा आपको कि गुनी रंग क्या कह रहा है। कि गुनी रंग कहे तोरे आधार ये संसार, ये सिर्फ तुम्हारे ही सारे दुनिया चल रही है। तो यहाँ इबादत ही हुई ना पूरी। जी, पूरी इबादत। तो गाने वाले का काम यह है कि इस बंदिश को वो निभाए, कि उसमें वो डिवोशन फील हो, वो इबादत फील हो। ऐसा नहीं कि वो मैं बड़ा उस्ताद हूँ इसलिए मुझे बहुत जोर से गाना आता है तो मैं चिल्लाऊं पुकारूं, नहीं। सुर में वो अदा आनी चाहिए जो खुदा सुने। जमाल तेरा निराकार रोशन कर जग जमाल जमाल तेरा निराकार एक ही माबूद आलिम हकीम बेनियाज पर्दा पोश गुनी रंग कहे तोरे आधार संसार जमाल तेरा। इस तरह की चीजें हैं। अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक रूहानी कैफियत से तारी हो जाती है। बिल्कुल। किस चीज से मुतासिर होकर आप बंदिश लिख ले? हम लोगों को ये जो मिला है ये सूफियाने से मिली हुई चीजें हैं। जी। सबसे पहले जो फोक संगीत था, फोक में भी क्या था कि लोग खुदा की तारीफ के लिए कहिए, ईश्वर की तारीफ के लिए, भगवान की तारीफ के लिए कहिए, जो भी है जी। वो खुदा के लिए ही करते थे। सूफी म्यूजिक में क्या हुआ कि खुदा की शान में, नबी की शान में चीजें होती थी, जी। फिर औलिया अंबियाओं की शान में। तो वहां से आते 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 ये ख्याल संगीत में आया। तो ख्याल संगीत भी इबादत का ही रास्ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इबादत ही है जो मेरे अंदर भी थी। जो मैंने जो बंदिशें लिखी हैं उसमें से 90% बंदिशें ऐसी हैं जो इबादत के बोल हैं, इबादती बोल हैं। सारंगी आवाज है जिसकी जो साज निकलती है वो इंसान की आवाज से बहुत मुमासिलत रखती है। बहुत। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आप एक बार सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत मेहरबानी।
बिल्कुल। बिल्कुल। फैज साहब, आपसे बात करके, आपसे गुफ्तगू करके और मौसीकी के मुताल्लिक़ इतनी सारी बातें जान के बहुत खुशी हुई। दिल तो नहीं करता कि ये सिलसिला कभी ख़त्म हो। दूरदर्शन की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस महफिल में आए। जी जी, हम लोग भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं दूरदर्शन का कि आपने हमें याद किया और दूरदर्शन ने ये मौका दिया। अच्छा लगा आपसे मिलके शुक्रिया। और उम्मीद है कि फिर लोग इसको पसंद करेंगे इन चीज़ों को। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।